स्वागत है आपका हमारे चैनल अपना नर्सिंग एकेडमी में। ये अपना मॉक टेस्ट 18 है। इसके पहले हम 17 मॉक टेस्ट करवा चुके हैं। आप नहीं देखें जाके देख सकते हैं, चैनल पे अपलोडेड है वीडियो एंड प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो फर्स्ट सेक्शन अपना बायोलॉजी का, उसको स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच हार्मोन रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल इन द ब्लड? रक्त में कैल्शियम स्तर कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? इंसुलिन, कैल्सिटोनिन, एड्रेनालिन या फिर थायरोक्सिन। तो व्हिच हार्मोन रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल इन द ब्लड? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? रक्त में कैल्शियम स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? कैल्सिटोनिन। बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट एम्ब्रॉय डेवलप्स इनटू सूट? पादप भ्रूण का कौन सा भाग प्रोह में विकसित होता है? तो रेडिकल, प्लूम्यूल या फिर कोटिलेडोन या इंडोस्पर्म। तो व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट एम्ब्रॉय डेवलप्स इनटू सूट? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा प्लूम्यूल, प्रांकुर। बी इज अ करेक्ट आंसर। द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द हार्ट इज कॉल्ड, मतलब कि हृदय को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? प्लूरा, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम या फिर मायोकार्डियम। तो द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द बॉडी? शरीर में ऑक्सीजन की परिवहन कौन सी रक्त कोशिकाएं करती हैं? WBC करती हैं या फिर RBC करती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेड ब्लड सेल्स। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? रेड ब्लड सेल्स। व्हिच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन? निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग बीज में परिवर्तित होता है? ओवरी, ओव्यूल, स्टिग्मा या फिर पेटल। तो व्हिच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू द सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन? कौन सा होता है? बीजांड होता है, ओव्यूल। व्हिच डिजीज काज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, बेरीबेरी, रिकेट्स या गॉइट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? विटामिन डी की कमी से आपको कौन सा होगा? रिकेट्स होगा। करेक्ट आंसर इसका। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड, भोजन को शरीर में ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाइजेशन, इंजेशन, असिमिलेशन या फिर इजेस्टन। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड अंतर्ग्रहण, मतलब इंजेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक मैमल? निम्नलिखित में से कौन सा जलीय स्तनपायी है? शार्क, ऑक्टोपस, व्हेल या टूना। तो इसमें से जलीय स्तनपायी कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? व्हेल होगा। सी इज अ करेक्ट आंसर। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन ए सेल इज, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या है? राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी या वैक्यूल। तो द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन ए सेल इज राइबोसोम। ए इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट? कौन सी रक्त वाहिका रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं? आर्टरी, वेन, कैपिलरी या फिर एओर्टा। तो व्हिच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट? कौन सी रक्त को वाहिका रक्त को हृदय की ओर ले जाती है? इसका करेक्ट आंसर आपका नस होगा, बीन, सिरा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन ए कम्युनिकेबल डिजीज? निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? तो इसमें से कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा है? कैंसर कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, डायबिटीज मेलाइटिस भी नहीं है कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसका जो ट्यूबरक्लोसिस है कम्युनिकेबल डिजीज है। हाइपरटेंशन है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज नोन एज, मस्तिष्क का सुरक्षात्मक आवरण क्या कहलाता है? न्यूरॉन, मेनिंगस या फिर साइनेप्स, एक्सॉन। तो द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज नोन एज, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मेनिंगस, मस्तिष्क का आवरण। व्हिच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नोन एज वॉइस बॉक्स? श्वसन तंत्र का कौन सा भाग स्वर यंत्र कहलाता है? ट्रैकिया, ब्रोंकस या फिर लैरिंक्स, फैरिंक्स। तो व्हिच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नोन एज वॉइस बॉक्स?
इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कंठनली, लैरिंक्स। व्हिच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड बाय बडिंग, कौन सा जीव कली बनाकर प्रजनन करता है? अमीबा, हाइड्रा या फिर प्लाज्मोडियम। तो व्हिच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड बाय बडिंग, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर हाइड्रा होगा आपका। व्हिच न्यूट्रिएंट्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बिल्डिंग, शरीर निर्माण के लिए मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व उत्तरदायी है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या विटामिन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर आपका प्रोटीन होगा। द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एल्वेओलस या फिर ओस्टियन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्निवोरस प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पौधा है? कैक्टस, वेनस, फ्लाईट्रैप या फिर बनियान या नीम। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्निवोरस प्लांट, इनमें से कौन सा मांसाहारी पौधा है? वेनस, फ्लाईट्रैप। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इच प्लांट्स इज कॉल्ड, पौधों से जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपायरेशन या फिर फोटोसिंथेसिस। तो पौधों से जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन। सी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच ग्लैंड सेक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड या फिर पाइनियल ग्लैंड। तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है, वृद्धि हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो करती है। वी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच पार्ट ऑफ द आई कंटेन्स फोटो रिसेप्टर सेल्स, आँख का कौन सा भाग प्रकाश ग्राही कोशिका रखता है? कॉर्निया, आइरिस, रेटाइना या फिर लेंस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? व्हिच पार्ट ऑफ द आई कंटेन्स फोटो रिसेप्टर सेल्स इज रेटिना। सी इज अ करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं यूपीएससी 2026 पीएससी एग्जाम के लिए। और अगर आप वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, मतलब निम्नलिखित में से कौन वनस्पतिक प्रजनन का उदाहरण है? सीड फॉर्मेशन या फिर स्पोर फॉर्मेशन। तो कौन सा है? सीड फॉर्मेशन होगा या स्पोर फॉर्मेशन होगा या फिर पोटैटो ट्यूबर होगा? इसका करेक्ट आंसर पोटैटो ट्यूबर होगा। सी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो मतलब कि व्हिच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस निकलती है? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड। सी इज अ करेक्ट आंसर। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिबलम, मेडुला, सेरिब्रम या फिर पॉन्स। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। व्हिच ब्लड वेसल्स हैज द थिकेस्ट वॉल, किस रक्त वाहिका की भित्ति सबसे मोटी होती है? वेन, कैपिलरी, आर्टरी या फिर वेन्यूल। तो आर्टरी जो होती है उस रक्त वाहिका की भित्ति सबसे मोटी होती है, इसकी आर्टरी की। तो ये थे अपने बायोलॉजी की 24 क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेक्शन है अपना केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी, निम्नलिखित में से किसकी जल योजन एंथैल्पी सबसे अधिक होती है? किसकी होती है? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसमें से? इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन शोज टोटोमेरिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक टोटोमेरिज्म प्रदर्शित करता है? कौन सा करता है इसमें से प्रदर्शित? CH3CHO, CH4, CCl4, CH3OH। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा CH3CHO। ए इज अ करेक्ट आंसर।
द एटोमिसिटी ऑफ ओजोन इज, ओजोन की परमाणुकता कितनी होती है? 1, 2, 3, 4 कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। Which of the following is used in antiseptic? निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रतिजैविक मतलब एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है? तो एंटीसेप्टिक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? फेनॉल का उपयोग किया जाता है। ए इज अ करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन आटम इज, नाइट्रोजन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या 4? तो द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन आटम इज 3। 3 इज अ करेक्ट आंसर। Which of the following इज ये नोबेल गैस? निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस है? नोबेल गैस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन या फिर हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? नियोन। सी इज ए करेक्ट आंसर। Which of the following is responsible for temporary hardness of water? मतलब कि जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? Which of the following is responsible for temporary hardness of water? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा CaHCO3 ए इज अ करेक्ट आंसर। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, ग्लूकोज का सरलतम सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र क्या है? CH2O। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? CH2O। ए इज अ करेक्ट आंसर। ग्लूकोज का सरलतम सूत्र क्या है? CH2O। Which of the following metals from an amalgam with mercury? निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारे के साथ अम्लगम बनाती है? सोडियम, आयरन, क्रोमियम, प्लेटिनम। तो which of the following metal forms an amalgam with mercury? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा सोडियम। ए इज अ करेक्ट आंसर। द शेप ऑफ PCl5 इन गैसियस स्टेट इज, गैसीय अवस्था में PCl5 का आकार क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल, ट्रिगोनल, बाइपिरामिडल, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लानर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ट्रिगोनल बिपाइरामिडल। बी इज अ करेक्ट आंसर। Which of the following इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर? निम्नलिखित में से कौन सी अपचायक रहित शर्करा है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज या फिर सुक्रोज। तो इसमें जो है आपका सुक्रोज जो है वो क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसका डी होगा करेक्ट आंसर। द एसआई यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज, मोललता की एसआई इकाई क्या है? मोल kg-1 या फिर मोल। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? अच्छा, एसआई यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज, इसका करेक्ट आंसर यही होगा मोल kg-1। ए इज अ करेक्ट आंसर। Which of the following is an alkaline earth metal? निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय मृदा धातु है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर लिथियम। तो which of the following is an alkaline earth metal? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कैल्शियम। सी इज अ करेक्ट आंसर। द गैस इन्वॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? CO2, O2, N2, H2। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? O2 निकलती है। बी इज अ करेक्ट आंसर। Which of the following इज ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर? निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग बहुलक है? पॉलीथीन, PVC या बेकलाइट। तो इसमें से जो है बेकलाइट जो है आपका वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बेकलाइट इज अ करेक्ट आंसर। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर इज, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +1, -1 या 0 या +1 और -1 दोनों। तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज ब्लीचिंग पाउडर इज, इसका करेक्ट आंसर आपका +1 एंड -1 बहुत होगा। तो इसका डी इज ए करेक्ट आंसर। Which of the following is the लाइटेस्ट मेटल? निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु कौन सी है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, इनमें से क्वेश्चन जरूर से आना है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Which of the following is the लाइटेस्ट मेटल? इसका करेक्ट आंसर आपका लिथियम होगा। सी इज अ करेक्ट आंसर।
द चीफ कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ एलपीजी इज, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन या फिर एसिटाइलिन। तो द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी इज, इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? प्रोपेन एंड ब्यूटेन, सी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिशोषण का उदाहरण है? इंक सेपरेटिंग इन वाटर, ऑप्शन में वाटर एब्जॉर्ब बाय स्पॉन्ज, गैस ऑन चारकोल सरफेस, साल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा गैस ऑन चारकोल सरफेस। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका गैस ऑन चारकोल सरफेस। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मीथेन इज अप्रॉक्सीमेटली, मीथेन में मतलब CH4 जो होता है, मीथेन में कार्बन का प्रतिशत वह कितना होता है? 25%, 50%, 75% या फिर 80%। तो द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मीथेन इज अप्रॉक्सीमेटली, करेक्ट आंसर क्या होगा? 75%, सी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज नोन एज मैग्नेटिक आयरन ओर, मतलब निम्नलिखित में से किस आयुक्त को चुंबकीय लौह अयस्क कहा जाता है? हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडरेटाइट या फिर लिमोनाइट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर आपका मैग्नेटाइट होगा। मैग्नेटाइट इज अ करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज कॉल्ड, स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन, हाइड्रोलाइसिस, पॉलीमराइजेशन, डिस्टिलेशन। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस इज अ करेक्ट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, मतलब निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे अधिक है? NaCl, MgO, KCl या फिर CaCl2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका MgO इज अ करेक्ट आंसर। किसका गलनांक सबसे मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक है, हाईएस्ट है? MgO का। व्हिच साइंटिस्ट प्रपोज्ड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मतलब अष्टक नियम, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किस वैज्ञानिक ने दिया था? मैंडलीव, डोबरस्टेनर, न्यूलैंड्स, मोस्ले। तो जो न्यूलैंड्स थे वो प्रपोज्ड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूलैंड्स इज अ करेक्ट आंसर। अष्टक नियम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किस वैज्ञानिक ने दिया था? न्यूलैंड्स से। और नेक्स्ट सेक्शन होता है फिजिक्स का। नेक्स्ट सेक्शन अपना फिजिक्स का है। अभी तक आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड 100 नर्सिंग एप्टीट्यूड की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे उसमें रहेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड को लेके आने वाला हूँ, जिनमें से 50% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे एक ही वीडियो से। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जल्द ही मैं 100 MCQ का वीडियो लेके आऊँगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी कर रहा हूँ। एंड ये हफ्ता फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच क्वांटिटी इज कंजर्व्ड इन ए क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, बंद विद्युत परिपथ में कौन सी राशि संरक्षित रहती है? करंट, चार्ज, रेजिस्टेंस, पावर। करेक्ट आंसर इसका चार्ज होगा। अच्छा, इस फिजिक्स में हमारा 1 से 2 चैप्टर में पूरा 24 MCQ कवर किए हैं, बस 2 चैप्टर का है और दोनों चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट MCQ इसी में है, तो इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, करेक्ट आंसर क्या होगा? कूलाम इज अ करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट कूलाम होता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस या फिर पोटेंशियल। तो क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। बी इज अ करेक्ट आंसर। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम, परंपरागत धारा की दिशा किससे होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ईस्ट टू वेस्ट या फिर नॉर्थ टू साउथ। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। व्हिच डिवाइस इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर मापने वाला उपकरण कौन सा है? एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर रियोस्टैट। तो व्हिच डिवाइस इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट, कौन सा डिवाइस होता है? वोल्ट मीटर जो होता है, करेक्ट आंसर होगा इसका। द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस की SI यूनिट ओम होता है, इसका करेक्ट आंसर आपका ओम होगा। प्रतिरोध का SI इकाई ओम होता है।
ए बॉडी कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर इन 30 सेकंड्स, व्हाट इज स्पीड। एक वस्तु 30 सेकंड में 150 मीटर दूरी तय करती है तो उसका वेग कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू डी अपॉन टी, मतलब वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें वेलोसिटी आपको निकालना है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 150 है, तो v इक्वल्स टू 150 अपॉन 30, तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 5 जा 15, तो b इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड। प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है कंडक्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस या रेक्टेंस। तो द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कंडक्टेंस जो होता है वो करेक्ट आंसर होगा इसका, चालकता। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। व्हिच मटेरियल ऑफर्स वेरी लो रेसिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा पदार्थ विद्युत धारा को बहुत कम प्रतिरोध कर देता है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर या फिर वैक्यूम निर्वात। तो व्हिच मटेरियल ऑफर्स वेरी लो रेसिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट, करेक्ट आंसर इसका कंडक्टर होगा, चालक। द डिवाइस दैट कंट्रोल्स द करंट इन ये सर्किट इज। परिपथ में धारा को नियंत्रित करने वाला उपकरण क्या है, स्विच, फ्यूज या फिर रियोस्टेट, सेल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका रियोस्टेट। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन ए सर्किट इज यूजली ए। परिपथ में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सामान्यतः होता है, क्या होता है, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ए सर्किट इज यूजली ए। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, रेसिस्टर, सेल, वायर या बल्ब। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा सेल। व्हिच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक हीटर। विद्युत हीटर में धारा का कौन सा प्रभाव उपयोग होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट या फिर मैकेनिकल इफेक्ट। तो व्हिच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक हीटर, इसका होगा आपका हीटिंग इफेक्ट, ऊष्मीय प्रभाव। ए फ्यूज वायर शुड हैव, फ्यूज तार में क्या होना चाहिए, हीटिंग मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना, इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, बी इज अ करेक्ट आंसर। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज। धारावाहक सीधे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, सर्कुलर, स्ट्रेट, स्पाइरल या फिर रेक्टेंगुलर। तो द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज सर्कुलर, वृत्ताकार होता है, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। द फेनोमेनन बाई व्हिच ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन इज ड्यू टू। चुंबक द्वारा लोहे को आकर्षित करने की घटना किसके कारण होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर थर्मल फील्ड। तो द फेनोमेनन बाई व्हिच ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन ड्यू टू, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज अ करेक्ट आंसर। द नॉर्थ सीकिंग पोल ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड। चुंबक के उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाला ध्रुव कहलाता है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, न्यूट्रल पोल या फिर इक्वेटोरियल पोल। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका नॉर्थ पोल होगा, उत्तर ध्रुव। व्हिच रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग होता है। तो प्रेरित धारा कौन सा होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फॉलो होता है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, दायां हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम जो होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इसमें होगा करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाई। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, मैक्सवेल, फैराडे, ओस्टरडे या फिर न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फैराडे इज अ करेक्ट आंसर। द डिवाइस यूज टू इंक्रीज वोल्टेज इन ट्रांसमिशन लाइन्स इज। प्रेशर लाइनों में वोल्टेज बढ़ाने वाला उपकरण है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जनरेटर या फिर मोटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज ए करेक्ट आंसर। इन एन इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किसमें बदलती है, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी।
इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा 20 का? इसका करेक्ट आंसर आपका मैकेनिकल एनर्जी होगा। ये सारे क्वेश्चंस 1 से 2 चैप्टर के हैं, सारे 24 क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर के क्वेश्चन मैं सारे करवा दूंगा इस वीडियो में। अभी 4 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, 21 नंबर क्वेश्चन है। इन जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी या केमिकल एनर्जी। तो इन जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, इसका करेक्ट आंसर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। ए इज अ करेक्ट आंसर। द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इन ग्रेटेस्ट नियर द, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक कहाँ होती है? सेंटर, पोल, इक्वेटर या फिर न्यूट्रल पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटेस्ट नियर द पोल। इसका तो पोल होगा, बी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच इंस्ट्रूमेंट वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है? इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो व्हिच इंस्ट्रूमेंट वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स इज होगा इलेक्ट्रिक बल्ब, बेल जो होता है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ए इज अ करेक्ट आंसर। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? टेस्ला, वेबर, हेनरी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? वेबर होगा इसका करेक्ट आंसर। बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चैप्टर नर्सिंग एप्टीट्यूड का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड में दिए हैं, 100% है इसमें से क्वेश्चंस आने का। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड के हम 100 वीडियो लेके आएंगे, जिसमें से लगभग क्वेश्चन एग्जाम के कवर हो जाएंगे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है नर्सिंग एप्टीट्यूड का, व्हिच डिपार्टमेंट डील्स विद द डिजीज ऑफ हार्ट, हृदय रोग का उपचार से संबंधित विभाग कौन सा है? कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, पल्मोनोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी होगा इसका करेक्ट आंसर। डेफिब्रिलेटर यूज्ड फॉर, डेफिब्रिलेटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मेजरिंग बीपी, रिस्टोरिंग नॉर्मल हार्ट राइदम। यस, बी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच डिपार्टमेंट इज कंसर्न विद डिजीज ऑफ द लंग्स, फेफड़ों के रोगों का उपचार किस विभाग में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? पल्मोनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पल्मोनोलॉजी। कार्डियोलॉजी में भी हमने बताया हार्ट, ऑन्कोलॉजी में कैंसर, डर्मेटोलॉजी में स्किन। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही स्मार्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पास, देखने को मिलेगा एग्जाम में। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर बॉडी वेट, वेटिंग स्केल जो होता है उससे हम मापते हैं। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच डिपार्टमेंट डील्स विद फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, महिला प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित विभाग कौन सा? पेडियाट्रिक, गायनिकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, यूरोलॉजी। तो पेडियाट्रिक्स नहीं होगा इसका, गायनिकोलॉजी जो करेक्ट आंसर, ये भी नहीं होगा, बोन्स रिलेटेड है, ये भी, यूरोलॉजी भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी। इस सिरिंज इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, सिरिंज का मुख्य उपयोग किसे? मेजरिंग पल्स, एडमिनिस्ट्रेटिंग विड्रॉल फ्लूइड्स। करेक्ट आंसर बी होगा इसका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच डिपार्टमेंट डील्स विथ यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स। तो मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट के रोगों का उपचार किस विभाग में किया जाता है? यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, इंडोक्राइनोलॉजी, न्यूरोलॉजी। तो जो यूरोलॉजी होता है वहाँ पे किया जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट का रोगों का उपचार। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? रिफ्लेक्स हैमर। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, रिफ्लेक्स हैमर। रिफ्लेक्स चेक करना है तो रिफ्लेक्स हैमर है, तो फिर इसी से चेक होगा। व्हिच डिपार्टमेंट्स मेनिंगस डिजीज रिलेटेड टू द ब्लड, रक्त संबंधी रोगों का उपचार किस विभाग में होता है? हेमेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, रेडियोलॉजी। देखो जो रेडियोलॉजी होता है वहाँ पे आपका एक्सरे वगैरह होता है, साइकेट्री में आपका मेंटल वाले पेशेंट रहते हैं, डर्मेटोलॉजी में आपका स्किन का पेशेंट रहते हैं, हेमेटोलॉजी आपका ब्लड से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा हेमेटोलॉजी। सीबीसी का मतलब क्या होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट। व्हिच डिपार्टमेंट डील्स विद डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स, पाचन तंत्र के रोगों का उपचार किस विभाग में होता है? तो पाचन तंत्र के रोगों का आपका किस विभाग में होता है? नेफ्रोलॉजी में तो होता नहीं, इसका करेक्ट आंसर ये होगा गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में। ए इज अ करेक्ट आंसर। फोर्सेप का यूज हम किस लिए करते हैं? आप नर्सिंग करेंगे तो फोर्सेप के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फोर्सेप बहुत टाइप का होता है, पर मेनली अगर फोर्सेप की बात करें तो होल्डिंग टिश्यू और ऑब्जेक्ट्स, टिश्यू वगैरह होल्ड करने के लिए फोर्सेप का उपयोग किया जाता है। मेजरिंग बीपी के लिए तो हम
स्फेग्नोमैनोमीटर का करते हैं, चेकिंग पल्स के लिए पल्स ऑक्सीमीटर उसका करते हैं, म्यूजिक टेम्परेचर के लिए आपका किसका करते हैं, थर्मामीटर का करते हैं। करेक्ट आंसर होगा होल्डिंग टिश्यू और ऑब्जेक्ट्स। व्हिच डिपार्टमेंट्स डील विथ एल्डरली पेशेंट्स, वृद्ध मरीज के उपचार के लिए संबंधित विभाग है पेडियाट्रिक्स, गेरियाट्रिक्स, ऑन्कोलॉजी, साइकेट्री। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए टर्निक्वेट इज यूज ड्यूरिंग, टर्निक्वेट का उपयोग किस दौरान किया जाता है, ब्लड कलेक्शन, ईसीजी, एक्सरे, एमआरआई। तो टर्निक्वेट का जो एग्जाम वो होता है यूज किस लिए किया जाता है, आपका ये किया जाता है आपका ब्लड कलेक्शन के लिए। मतलब टर्निक्वेट वो होता है जो बांधते हैं हाथ में, फिर ब्लड को उसको रोकते हैं बांध के। तो इसका करेक्ट आंसर ब्लड कलेक्शन होगा। व्हिच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग एनालाइज टिश्यू सैंपल्स, ऊतक नमूनों की जांच के लिए विश्लेषण कौन सा विभाग जिम्मेदार है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, कौन सा विभाग जिम्मेदार है, हिस्टोपैथोलॉजी, ए इज अ करेक्ट आंसर। ये तो होगा नहीं, आपको बता दें किससे रिलेटेड है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामिन द नसल कैविटी इज, नाक की गुहा की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, राइनोस्कोप, ऑटोस्कोप, गैस्ट्रोस्कोप, साइटोस्कोप। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए होगा, ए इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच डिपार्टमेंट परफॉर्म्स रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी किस विभाग में की जाती है, न्यूरोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी ब्लड का है, पेडियाट्रिक्स बता दिया आपको, न्यूरोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर होगा रेडियोथेरेपी, ए इज अ करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, जरूर से जरूर आएंगे। व्हाट इज द नॉर्मल एडल्ट रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट, वयस्क व्यक्ति की सामान्य श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 20 या 25 से 35। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 से 20 इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू इंसेक्ट द रेक्टम एंड लोअर कॉलन, मतलब रेक्टम और निचली बड़ी आंत की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सिग्मोइडोस्कोप या फिर लेरेंजोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप, राइनोस्कोप। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, सिग्मोइडोस्कोप इज अ करेक्ट आंसर। WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच डिपार्टमेंट डील्स विद डिसऑर्डर्स ऑफ द इम्यून सिस्टम आर एंड एलर्जीज, प्रतिरक्षा तंत्र एवं एलर्जी संबंधी रोगों का उपचार किस विभाग में किया जाता है, इम्यूनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, यूरोलॉजी। तो इम्यूनिटी से, इम्यून से रिलेटेड है तो इम्यूनोलॉजी ही करेक्ट आंसर होगा। ऑन्कोलॉजी पता है आपको, ऑर्थोपेडिक्स पता है, यूरोलॉजी पता है किसके लिए किया जाता है। तो इसका इम्यूनोलॉजी होगा करेक्ट आंसर आपका। ए स्पेसिमेन कंटेनर इज मेनली यूज्ड फॉर, स्पेसिमेन कंटेनर का मुख्य उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है, कलेक्टिंग सैंपल्स, मेजरिंग बीपी। तो इसका जो उपयोग किया जाता है कलेक्टिंग सैंपल्स के लिए ही किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमको। व्हिच डिपार्टमेंट डील्स विथ रिहेबिलिटेशन आफ्टर इंजरी और इलनेस, चोट या बीमारी के बाद पुनर्वास से संबंधित विभाग कौन सा होता है, फिजियोथेरेपी, पैथोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, गायनिकोलॉजी। तो जो फिजियोथेरेपी होता है अपना, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, फिजियोथेरेपी जो होता है अपना, वो डिपार्टमेंट जो होता है डील्स विद रिहेबिलिटेशन आफ्टर इंजरी और इलनेस, ए इज अ करेक्ट आंसर, फिजियोथेरेपी इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड का, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हाइट कौन सा होता है, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, स्पायरोमीटर, स्टेडियोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर स्टेडियोमीटर होगा। स्पायरोमीटर से आपका क्या होता है, लंग्स का, थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर, ऑक्सीमीटर से आपका पल्स चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा आपका, नेक्स्ट सेक्शन इंग्लिश का है। इंग्लिश का इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड इंग्लिश का अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिनोनिम्स ऑफ कैंडिड। अच्छा, इसका कैंडिड का मतलब क्या होता है, कैंडिड का मतलब होता है हॉनेस्ट, तो हॉनेस्ट ही समझ लो इसका सिनोनिम्स है। एंटोनिम ऑफ स्कैरसिटी, स्कैरसिटी का एबंडेंस होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे ACQUAINT, मतलब इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा स्पेलिंग,
डी होगा इसका जहाँ तक करेक्ट आंसर। एक्वेंटेंस, इसका मतलब होता है आपका, इसका मतलब होता है जान पहचान परिचय। तो इसका एक बार आप चेक कर लेना, डी इज अ करेक्ट आंसर। इसका मतलब परिचय होता है, जैसे कि जान पहचान हो गया। चूज द मीनिंग ऑफ डेटेरियोरेट, मतलब इम्प्रूव, डिक्लाइन, क्रिएट, इंक्रीज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अस्वीकार करना, इसका मतलब होता है, तो फिर डिक्लाइन होगा इसका करेक्ट आंसर। द नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेशेंट केयर, यहाँ पे फॉर लगेगा आपका। वन वर्ड सब, ए पर्सन हु स्टडीड ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी पढ़ता है क्या कहते हैं? जियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट। इसका करेक्ट आंसर बी होगा आपका। इफ सी हैड स्टडीड हार्डर, सी इज अ करेक्ट आंसर, सू वुड हैव पास्ड। इसमें इरर क्या है? नाइदर ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट टुडे, तो इसका इरर क्या है? आर है इसका इरर, सी इज अ करेक्ट आंसर। फिनोमेनन का प्लूरल फॉर्म क्या है? फिनोमेनन की मतलब क्या होते हैं? फिनोमेनन का मतलब होता है घटनाएं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, प्लूरल फॉर्म कौन सा होगा? PHENOMENA, बी इज अ करेक्ट आंसर। टू हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा आपका टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। समवन हैज स्टोलन माई बैग, माई बैग हैज स्टोलन। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? इसका पैसिव वॉइस होगा आपका माई बैग हैज बीन स्टोलन, तो बी इज ए करेक्ट आंसर। which वर्ड इज ए वर्ब? हैप्पीनेस, क्विक, परफॉर्म, ब्यूटी। तो इसमें से वर्ब कौन सा है? इसमें से वर्ब आपका परफॉर्म है, सी इज ए करेक्ट आंसर। ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। चूज द सिनोनिम्स ऑफ फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है? डेलिकेट। क्या होता है? डेलिकेट। इसका सिनोनिम्स क्या होगा आपका? डेलिकेट होगा। द एंटोनिम ऑफ होस्टाइल इज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका फ्रेंडली, बी इज अ करेक्ट आंसर। मतलब इसका अपोजिट क्या होगा आपका? फ्रेंडली होगा। सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, द न्यूज आर इंटरेस्टिंग, द न्यूज इज इंटरेस्टिंग, द न्यूज वर इंटरेस्टिंग, द न्यूज हैव इंटरेस्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जान तो कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूज इज इंटरेस्टिंग, वी इज अ करेक्ट आंसर। ए मैन ऑफ लेटर्स रिफर्स टू पोस्टमैन, राइटर, टीचर, क्लर्क। तो राइटर होगा इसका करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। राहुल सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इसका होगा आपका राहुल सेड दैट ही कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो इसमें राहुल सेड दैट ही कैन, राहुल सेड दैट ही कुड, बी इज अ करेक्ट आंसर होगा आपका। व्हिच वर्ड इज एन एडजेक्टिव? विजडम, वाइजली, वाइज या वाइजनेस। तो इसमें से एडजेक्टिव आपका कौन सा है? एडजेक्टिव आपका वाइज है, सी इज अ करेक्ट आंसर। द मीनिंग ऑफ इम्पेरियल इज, इम्पेरियल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल होगा इसका करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। मिलेनियम, मिलेनियम का मतलब क्या होता है? मिलेनियम का मतलब होता है 1000 वर्षों का काल। मतलब एक तरह से कह सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, शताब्दी मतलब। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा यार? इसका करेक्ट स्पेलिंग है MILLENNIUM, डी इज अ करेक्ट आंसर होगा इसका। एंड इसका मतलब होता है 1000 वर्षों का काल। ही हैज बीन लिविंग इन लखनऊ, तो सिंस लगेगा यहाँ पे, बी इज अ करेक्ट आंसर। ए वाइट एलिफेंट मीन्स ए रेयर एनिमल, ए कॉस्टली बट अनलेस पोसेसन, ए लकी सिंबल, ए डेंजरस ऑब्जेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉस्टली बट अनलेस, बी इज अ करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन अपना इंग्लिश सेक्शन का, चूज द मीनिंग ऑफ रेसिलेंट। तो रेसिलेंट का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल एंड एबल टू रिकवरी क्विकली, वी इज अ करेक्ट आंसर। एंड अगर आप
अभी तक वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट से सारे क्वेश्चंस थे और एक वीडियो हम कवर करेंगे 100 नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिनमें से 50 से 70% क्वेश्चन उसी वीडियो में से आने वाले हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आपका इसको PDF चाहिए मेरे टेलीग्राम पर जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में।